ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भगवान शिव और सर्प की कथा सुनाऊंगा। देव ऋषि नारद से राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके ये बताइए कि भगवान शिव गले में सर्प को क्यों धारण करते हैं, इसका क्या रहस्य है। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, भगवान शंकर जिसके आराध्य हों या फिर अगर कोई साधक भगवान शंकर का ध्यान करता हो तो उनके बारे में कई भाव मन में प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर त्रिशूल लिए साधना पर बैठते हैं, उनका तीसरा नेत्र यानी भ्रकुटी बंद है, उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है, उनका शरीर समुद्र मंथन के समय विषपान करने की वजह से कंठ नीला पड़ गया। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सांप लिपटे हुए हैं। भगवान शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र हैं तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प उनके गले का हार हैं। उनके परिवार में भूत प्रेत नंदी सिंह सर्प मयूर व मूषक सभी का समभाव देखने को मिलता है। भगवान ये दर्शाते हैं कि पिता के लिए सभी पुत्र समान हैं, यानी भगवान शिव संसार में पिता के समान हैं और यह संसार उनके पुत्र के समान है, चाहे उसमें मनुष्य हों या पशु या देव या असुर। उनके परिवार में सभी सम्मिलित हैं। साधन क्रम में विचार सागर में कई विचारों का आगमन होता है। भगवान शंकर के बारे में कई कथा कहानियाँ पुराणों धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं। उनसे जुड़ी कई कथाएं साधकों को उनसे जोड़े रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर और सर्प का जो एक गहरा रिश्ता मिलता है, तभी तो वह उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। यह बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इस कलयुग में हकीकत है कि भगवान शंकर के नाम उच्चारण करने से ही सभी के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। यूँ तो भगवान जनता जनार्दन के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन ना हों और अगर सर्प के दर्शन हो जाएं तो समझ लिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। कई ऐसी कथाएं आती हैं। पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्धकाशी इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के 108 छोटे छोटे बड़े मंदिर हैं। दुनिया की इकलौती जगह जहाँ भगवान शंकर नहीं, उनकी शिवलिंग भी नहीं, बल्कि उनके अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू में ही अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में तो उनकी शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। यही एक मंदिर है पांडव गुफा के करीब, जहाँ के बारे में कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। शिव मंदिर में बीते सोमवार को भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुँचे श्रद्धालुओं को लगा जैसे भोले एक विशालकाय नाग के रूप में प्रकट हुए हैं। मंदिर भोले की जय जयकारों से गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल बिलपत्र भांग धतूरा फूल आदि चढ़ाए जाने का क्रम जारी था। तभी एक विशालकाय सर्प न जाने कहाँ से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। इस बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग पर लिपटे रहे। मार्गशीर्ष मास का महीना था। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा था। मार्गशीर्ष और श्रावण मास में इस बीच नाग प्रतिदिन आते थे और शिवलिंग पर लिपट जाते थे। वह कभी शिवलिंग के ऊपर बैठते तो कभी शिवलिंग की चारों तरफ लिपट कर बैठ जाते थे। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहाँ थे उनके मुताबिक यह हैरानी उस सांप को नहीं थी। वह शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इतने लोगों के बीच कोई सांप लगभग 6 घंटे तक शिवलिंग से लिपटा रहता है। लोग एकटक लगाए उनकी तरफ देखते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए भोले सर्प के रूप में शिवलिंग से आकर लिपट जाते तो कुछ लोग उस पल को स्वयं भगवान शिव की मौजूदगी का अनुभव कर रहे थे। यही वजह थी कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। इलाके में खबर फैलने लगी, अचानक सर्प गायब हो गया। वहाँ श्रद्धालुओं की चढ़ाई पुष्प और फल को दिखा रहे थे, लेकिन सर्प नहीं था। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन यह बात भी सच है कि उसे हम इंसानों से ज़्यादा डर लगता है। आस्था विश्वास की परिभाषा अध्यात्म की सीमा रेखा में सब कुछ मानने पर ही निर्भर रहता है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू के उन मंदिरों में जो जंगल के बीचों बीच है, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं सावन और मार्गशीर्ष मास के महीने में ज़्यादातर होती हैं और ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव ने सर्पों को अभयदान दिया है। स्वयं बासुकी नाग भगवान शिव के गले का आभूषण बने रहते हैं। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जिन व्यक्तियों को भगवान शिव पर भरोसा है, भगवान के भक्त हैं, उनको नाग के दर्शन अवश्य होते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रही सारी अकस्मातिक जो घटनाएं होती हैं वह दूर हो जाती हैं। सर्प का भय नहीं रहता, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, आ रही सारी विघ्न व्याधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर सर्पदेव जरूर विराजमान रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने उनको अभय दिया है, उनको धारण किया है। जो दुनिया के द्वारा त्यागे जाते हैं, जिन्हें दुनिया त्याग देती है, उन्हें भगवान शिव अपनी शरण में ले लेते हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा को श्राप लगा तो भगवान ने उनको अपने मस्तक पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन के समय जो विष निकला, उस विष से त्राहि त्राहि मच चुकी थी। चारों तरफ हाहाकार होने लगा था। किसी के बस की नहीं थी उस विष को धारण करना। अगर उसकी एक बूंद भी किसी देवता, दानव, राक्षस, मनुष्य पर पड़ जाए तो तत्काल भस्म हो जाए। इतना भयंकर वह कालकूट था। सभी लोग घबराने लगे, हाहाकार मचने लगा। जहाँ तक कि बासुकी नाग में भयंकर विष है वो भी विचलित हो गई। सभी ने हाथ जोड़ करके महाकाल भोलेनाथ से सहायता मांगी, लेकिन भक्त की पुकार पर भगवान स्वयं आ जाते हैं। भगवान शिव ने आकर के सभी के दुखों को देखा और हंसते हंसते उस कालकूट को वह पान कर गए, इसलिए उनका नीलकंठ नाम पड़ा। ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर शिवलिंग पर हमेशा नाग लिपटे रहते हैं। कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। भगवान शिव का और सर्प का गहरा नाता है। यह रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने क्या ना माने ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए भोले का रूप हो सकता है तो कुछों के लिए यह एक विश्वास है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के इस रूप में दर्शन देते हैं। दोस्तों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो किसी न किसी रूप में भगवान हमें अवश्य दर्शन देते हैं। आवश्यकता है तो विश्वास की, पूरे विश्वास के साथ में भगवान की आराधना करें। भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इस कथा को श्रवण करने से भगवान शिव की सदा ही कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, जिनके ऊपर काल सर्प दोष है, जिसकी वजह से अनेकों प्रकार की परेशानी आ रही हैं, जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके ऊपर से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। और साथ ही इस कथा का श्रवण भी करना चाहिए। काल सर्प दोष की वजह से कई प्रकार की परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। जो व्यक्ति श्रावण मास में, मार्गशीर्ष मास में नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनके जीवन में आ रही सारे विघ्न, सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। तो आपको भी भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, जीवन में उनके में कभी कोई कष्ट नहीं आता। भगवान शिव उनकी प्रत्येक कष्टों को आसानी से हर देते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब